नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिश्वत। किसी भी सरकारी विभाग में अगर आप जाते हैं, अगर आपका कोई भी काम वहाँ पे पेंडिंग है, अगर आपको कराना है, तो वहाँ पहला वर्ड जो सरकारी कर्मचारियों के मुंह से निकलता है वो होता है जी कि कुछ पैसे आप दे दीजिए, या सुविधा शुल्क के रूप में आपसे बोलते हैं या तो हमें खाना अच्छा खिला दीजिए, या हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए बोल दें, या हो सकता है चाय पीने के लिए बोल दें, या फिर कोई भी अन्य अनुचित माध्यम से अगर आपसे डिमांड की जाती है जिससे वो ये कहना चाहते हो कि अगर आप हमें ये देंगे तो हम आपका काम कर देंगे, उसे हम रिश्वत बोलते हैं। रिश्वत ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसे की ही हो, गिफ्ट के रूप में भी रिश्वत मांगा जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए बताना चाहूँगा, कभी भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपसे इस तरह की रिश्वत की मांग करता है तो अगर वो राज्य सरकार में या तो कर्मचारी वर्किंग होगा, राज्य सरकार के अंतर्गत होगा, या फिर केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी संस्थान में वर्किंग होगा। किसी भी अगर स्टेट के अंदर कोई भी राज्य कर्मचारी अगर आपसे पैसे की मांग करता है, स्टेट राज्य सरकार के अंतर्गत मतलब होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, ये स्टेट केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आते हैं, इन पे केंद्र का अधिकार नहीं होता है। तो इसमें अगर आप कोई भी सरकारी कर्मचारी पैसे की डिमांड करता है तो इन प्रत्येक स्टेट्स के अंदर एंटी करप्शन सेल होती है, जिसको हम एंटी करप्शन ब्यूरो के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमको कंप्लेंट करनी होती है। आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आप कॉल पे करना चाहें तो टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर वेबसाइट पे जाकर टोल फ्री नंबर भी ले सकते हैं उस स्टेट का जिस स्टेट पे आपको कंप्लेंट करनी है। तीसरा माध्यम होता है, आप अगर चाहें तो आप एक बंद लिफाफे में लिखित शिकायत भी भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी की अगर आपको शिकायत करनी हो जो आपसे रिश्वत की मांग करता है, तो बेहतर होगा कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए जिससे कि ये प्रूफ हो जाए कि वो अपनी ड्यूटी का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है और अनुचित माध्यम से पैसा कमाने के लिए वो रिश्वत की डिमांड कर रहा है, आम पब्लिक को परेशान कर रहा है। तो बेहतर होगा कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर पैसे की आपसे कभी भी डिमांड करता है तो सबसे पहले तो ऑडियो या फिर वीडियो की रिकॉर्डिंग कर लें जिसमें कि वो पैसा मांगता हुआ दिख रहा हो, क्योंकि आप कभी भी कंप्लेंट करते हैं और उधर से जाँच होती है तो आपसे एविडेंस मांगे जाते हैं। अगर एविडेंस नहीं होता है तो फिर आपके कंप्लेंट में सत्यता नहीं मानी जाती है और उस कंप्लेंट को बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कहीं भी ये प्रतीत होता है कि आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है वो केवल किसी अधिकारी से द्वेषपूर्ण आपने शिकायत दर्ज करवाई है उस अधिकारी के खिलाफ काम करने के लिए या कार्रवाई करवाने के लिए, उस स्थिति में IPC सेक्शन 192 के अंतर्गत भी आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी सरकारी कर्मचारी के अगेंस्ट में गलत कार्रवाई के लिए कोई भी शिकायती पत्र न दें। लेकिन अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत अवश्य कराएं। राज्य कर्मचारी की शिकायत के लिए एंटी करप्शन सेल के विषय में आपको जानकारी दी गई है, आप इसमें शिकायत कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, आप अगर चाहें तो CRPC सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत किसी भी नज़दीकी न्यायालय में जाके किसी भी क्रिमिनल लॉयर से संपर्क कर सकते हैं और IPC सेक्शन 171 क्लॉज E के अंतर्गत उसके ऊपर FIR दर्ज करवा सकते हैं जिस कर्मचारी ने आपसे रिश्वत मांगी है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि अगर आप किसी भी कर्मचारी को रिश्वत अपनी तरफ से भी देते हैं तो वो भी एक दंडनीय अपराध है और आपको इसके लिए सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो ध्यान रहे, रिश्वत लेना ही नहीं, रिश्वत देना भी अपराध की कोटि में आता है। तो ना ही रिश्वत दें और ना ही रिश्वत लें। दूसरा है, अगर कोई भी केंद्रीय कर्मचारी जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत वर्किंग है, अगर आप उसकी शिकायत करना चाहते हैं, जैसे कोई भी रेलवे कर्मचारी, कोई भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कर्मचारी, कोई भी दिल्ली पुलिस का कर्मचारी जो कि सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, अगर ये आपसे डिमांड करते हैं तो इनके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसमें आप उसकी शिकायत कर सकते हैं जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या आपका दिल्ली में है, जिसका एड्रेस ऊपर दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो आप मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए मेल ये दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हैं। तीसरा होता है, आप अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो अपनी कंप्लेंट को एक बंद लिफाफे में पैक करके आप अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं। लेकिन साथियों, नियम एक ही होगा कि आप अपने पास एविडेंस अवश्य रखें। इसके लिए जो तरीका होता है जिसके अंतर्गत ये संस्थाएं काम करती हैं वो ये होता है कि कभी भी आपसे कोई पैसे की अगर केवल डिमांड कर रहा है तो भी उसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 7
के अंतर्गत उसको 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे अगर डिमांड करता है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत ये एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए उसे 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर कभी भी ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूँ, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसमें सेक्शन 3 के अंतर्गत इसकी एक स्पेशल कोर्ट होती हैं जो कि फास्ट ट्रैक, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट काम करती हैं वैसे ये कोर्ट्स भी काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है कि इसमें जो सेक्शन 17 होता है, इसके अंतर्गत इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी होता है। यानी अगर कोई भी गलत करता है तो क्योंकि एक राजपत्रित अधिकारी होता है, ये कभी भी जांच में गलत नहीं करेगा और अपनी जांच को पूर्णतः सही करेगा। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह की कोई भी कंप्लेंट करते हैं तो मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोली है, वो आपको ध्यान रखना है, आप अपने पास ऑडियो या फिर वीडियो एविडेंस अवश्य रखें। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको अगर इसमें लगता है कि कोई भी मुझे सुझाव देने चाहिए, तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में आके मुझे सुझाव दें ताकि मैं अगली वीडियो में इसमें सुधार कर सकूं। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो में अच्छा लगता है तो कृपया उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।